तो ये बताइए, आपको उम्मीद था कि पार्टी आपको टिकट देगी? देखिए, कोई भी बच्चा जब स्कूल में पढ़ाई करता है, उसको तो यही उम्मीद का साथ वो पढ़ाई करता है कि उसका अच्छा रिजल्ट करेगा वो। तो ऐसे ही जब पार्टी के लिए साल भर 365 दिन रोड में उतर के मेहनत करते हैं, जनता का मुद्दा लेकर लड़ाई लड़ते हैं, तो उम्मीद था कि कहीं न कहीं कि पार्टी आज ना हो कल, कल ना हो आज देगा। और फर्स्ट टाइम ही आपको लोकसभा चुनाव दिया गया, तो ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है पॉलिटिकल। देखिए, ज़िंदगी में कोई भी काम फर्स्ट टाइम ही होता है, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए लड़े, चाहे पंचायती लड़े। कोई ऐसा काम की नहीं होता है कि आदमी प्रैक्टिस करके उतरता है। अग्निमित्रा पाल जी जब विधायक बनने आए थे, मैंने विधायकी का लड़ने आए, तो वो भी पहला टाइम भी विधायक ही लड़े। शत्रुघ्न सिन्हा जी जब एमपी लड़े थे पहले भाजपा का होके, वो भी विधायक एमपी पहला बार लड़े थे। बाबुल सुप्रियो जी भी यहाँ से पहला बार लड़े थे। तो कोई फिक्स नहीं होता है। जैसे अभी पार्थो मुखर्जी जी खड़े हुए हैं, वो भी पहला बार चुनाव का मैदान में है, एमपी चुनाव में। तो जो पार्टी करता है, पार्टी का कार्यकर्ता का सामने फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम का बात नहीं है। पहले जो सूचना था कि कांग्रेस यहाँ टिकट नहीं देगी, फिर अचानक से आपका नाम आ गया इस पर। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं था। आप लोगों का पास देखिए, ये तब अफवाह बहुत होता है बाज़ार में। आज का दिन में मैंने क्या बोलेंगे, एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक चलता है देश में, वो यूनिवर्सिटी का जरिया देश का इतिहास को भी चेंज कर दिया जा रहा। ऐसा कोई बात नहीं था। पार्टी तैयार था चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए तैयार था बोल के ही हम लोगों से पहले से ही जो सिस्टम होता है वो सब सिस्टमेटिकली काम चल रहा था। तो अभी जो समझ में आ रहा है कि एक तरफ तो दिग्गज है शत्रुघ्न सिन्हा, और दूसरी तरफ बीजेपी की अग्निमित्रा पाल है, वो ऑलरेडी एक एमएलए भी है आसनसोल साउथ से। तो ये दो एक तरह का दिग्गज है, इसके मुकाबले में आप खड़े हैं और सीपीएम भी है, तो यहाँ पर अपना स्थिति कहाँ दिख रहे हैं? दिग्गज बनाता कौन है? जनता। यही जनता शत्रुघ्न सिन्हा साहब को पटना साहिब से 2 बार भाजपा का होकर जिताया था। राज्यसभा से भाजपा उनको लेके किए थे, 3 बार संसद ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नहीं बनने का दुख में वो कांग्रेस में आ गए। लेकिन दुख का बात ये भी है कि कांग्रेस में आने का बाद 3,72,000 से अपना क्षेत्र से चुनाव हारता है, और अपना क्षेत्र से आरजेडी जैसा, तेजस्वी जी जैसा एक मजबूत नेता का छत्रछाया में रहते हुए पटना साहिब सीट से शत्रुघ्न सिन्हा जी 10 साल सांसद रहने का बाद, केंद्रीय मंत्री रहने का बाद, दोनों बेटा चुनाव हार जाते हैं। और शत्रुघ्न सिन्हा जी का पत्नी जो अभी हर मीटिंग में देख रहे हैं आसनसोल में घूम रहे हैं, वो भी इधर से शत्रुघ्न सिन्हा जी कांग्रेस का होकर चुनाव लड़ते हैं, और उधर वो जाके समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ता है। इसको आप लोग अगर बोलिएगा कि मजबूत क्या, माने बहुत हेवी वेट, तो ये सब जनता तय करेगा क्या को, माने किसका कैरेक्टर क्या है। और अग्निमित्रा जी आसनसोल दक्षिण का विधायिका बनी हुई है, तो उसको तो आसनसोल दक्षिण का जनता ने प्यार मोहब्बत आशीर्वाद दे के 5 साल के लिए ना विधायक बनाया है। तो ये आसनसोल का मैदान खाली उपचुनाव के लिए बन गया है क्या? बाबुल सुप्रिया जी को पसाई नहीं पड़ा, हाफ पैंट से फुल पैंट मंत्री बनने नहीं सके, तो वो रिज़ाइन करके टीएमसी में घुस गए। वो शत्रुघ्न सिन्हा जी को कहीं चारा नहीं चला, तो दीदी का पैर पकड़ के अभी आसनसोल का भोले भाला जनता का वोट लेने के लिए अभी आसनसोल में आके चुनाव प्रचार में उतर गए। अग्निमित्रा मैडम दक्षिण का विधायिका रहते हुए भी इधर आ गए। अब अगर इधर जीत जाएंगे तो ज़रूर सी बात है कि सांसद ही रखेंगे और विधायिका छोड़ देंगे। तो विधायिका छोड़ देंगे तो उधर फिर उपचुनाव। आसनसोल का जनता का पैसा क्या इसी के लिए बर्बाद होगा? आसनसोल में 91 गो काउंसिलर रहते हुए भी ममता बनर्जी को एक इंसान को मेयर लायक नहीं मिला, तो बाराबनी का एमएलए साहब को ले आके आसनसोल का मेयर बनाने पड़ा, जो आसनसोल क्षेत्र का वोट, मैंने आसनसोल कॉरपोरेशन क्षेत्र का वोटर भी नहीं है। तो खाली उपचुनाव उपचुनाव उपचुनाव, उसमें भी 106 काउंसिलर है, उसमें भी किसी को रिज़ाइन करके फिर उपचुनाव लड़ने पड़ेगा 6 महीने का अंदर। आसनसोल को ये मोदी और ममता दीदी का चुनाव में ही उलझा कर रख देंगे। दादा, इस सवाल पर हम आना चाहते थे और आप ये सवाल पर उत्तर भी दे दिए, बहुत अच्छा। तो ये जो जो बार बार चुनाव हो रहा, नेचुरली इस पर आम लोग प्रभावित हो रहे हैं, उनको परेशानी हो रही, तो इसका क्या उपाय होना चाहिए? देखिए, जो लोग पला बदल के
और ख़ास करके देश में एक ऐसा कानून भी लाना चाहिए था। एक्चुअली जिस टाइम देश में ये संविधान बनाया गया था, वो तो माने एक ऐसा इंसान थे वो लोग देश को बनाने वाला इंसान थे। वो लोग कभी नहीं सोचे थे कि ऐसा भी नौबत देश में आएगा कि हमको मंत्री नहीं मिलेगा तो पाला बदल के हम दूसरा पार्टी में चल जाएंगे। ऐसा नहीं सोचे थे कि हमको 91 काउंसिलर में से किसी को काबिल नहीं समझेंगे तो उधर दूसरा जगह से ले आके मेयर बना देंगे, कि कोई एमएलए से। ये कानून भी बना के जाना चाहिए था कि कोई अगर पार्टी बदलता है तो उसके लिए 10 साल या 5 साल चुनाव लड़ना बैन होना चाहिए, और जो एमएलए बन गया उसको 5 साल अपना टर्म कंप्लीट करना है, या एमपी बन गया तो अपना टर्म कंप्लीट करना है। एक्चुअली उस टाइम मैंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, बाबा साहेब ने जो संविधान का रचना किए, शायद उनको मन में ऐसा एक गंदा पॉलिटिक्स आएगा और जनता को पैसा लेके ऐसा माहौल क्रिएट किया जाएगा, खाली चुनाव में जनता का पैसा को बर्बाद कर दिया जाएगा, ऐसे नहीं सोचे थे। एक्चुअली वो लोग सोचते थे एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा का सब जुड़ा रहेगा। लेकिन दिन बदल रहा, आज देश में ये कानून भी लाना चाहिए, जो एमएलए है उसको 5 साल एमएलए रहने होगा, उसका बाद वो दूसरा चुनाव के लिए ट्राई कर सकते हैं। जो पार्टी बदलेगा उसके लिए 10 साल बैन लगा देना चाहिए कि आप अगला 10 साल चुनाव नहीं लड़ सकते। ये सब कानून होना चाहिए। ये जो कॉरपोरेशन इलेक्शन हुआ उसमें आपके 3 काउंसलर आए थे जीत कर, और उसके बाद अचानक से एक काउंसलर आपके कल ही वो ज्वाइन कर लिया टीएमसी। तो इससे जो उम्मीद बन रहा था कि आपका कांग्रेस का पावर एक फिर से उभर के आ रहा फिर से, लेकिन वो झटका लग गया आपको। देखिए, जो काउंसिलर का बात बोले, आप आसनसोल में पत्रकारिता करते हैं। हम आसनसोल में हम लोग जितना दे सके थे, हम व्यक्तिगत तौर पर प्रसेनजीत पितंडी वो काउंसिलर का चुनाव प्रचार में नहीं गया था, सबका लिए गए थे, उसका लिए नहीं गए थे। उसका टिकट ऐलान होने का बाद जब तृणमूल का तरफ से उन लोगों का एक एमआईसी मीर हसीम साहब का टिकट काट दिया गया, हम लोगों को खबर मिल गया था कि मौलवी बाबू और उज्जवल बाबू ने मीर हसीम का साथ खेला करके वहाँ से हिंदू कैंडिडेट या तो बंगाली कैंडिडेट दे के माइनॉरिटी वोट को जाकिर का तरफ हो जाए, और जाकिर उन लोगों से कमिटमेंट किया था कि हम जीतने का बाद टीएमसी ज्वाइन कर लेंगे। वही सिलसिला कल पूरा हो गया। हम लोगों के पास खबर आ गया था बोल के हम लोग चुनाव प्रचार में उसका साथ नहीं दिए थे। जानते थे वो तो जवान दे के आया है मौलैदा से, और मौलैदा जवान दिया था, ठीक है वहीं से हम किसी हिंदू को ही कैंडिडेट करेंगे, आपको जीतने का रास्ता हम साफा कर देंगे, और मीर हसीम जी को पत्ता काट दिया। यही तो है। टीएमसी यहाँ पर अपने जो सबसे दिग्गज कहना चाहिए कि जो सबसे पावरफुल नेता है बीरभूम का अनुव्रत मंडल, उनको एक तरह से चार्ज दिया कि जिताना है। तो इससे क्या उम्मीद लग रहा है कि चुनाव का माहौल कैसा होगा? खासकर विरोधी लोग उसका कह रहे हैं कि इनका आना यहाँ ठीक नहीं है, बीजेपी तरफ से ये कहा भी जा रहा है। आ तो कोई भी सकता है, और पावरफुल तो आप लोग बोल रहे हैं। वो 8 गो पुलिस सत्ता हटा लीजिए, देख उसका बाद पता चल जाएगा कितना पावरफुल है। अपना सत्ता है, जो मन वही बोल देंगे, और उसका बाद कोई कार्रवाई नहीं होगा, मर्डर करवा देंगे, उसका बाद तहकीकात नहीं होगा मेरा खिलाफ, तो और पीछे चलने के लिए भी 10 गो पुलिस लगेगा, तो उसको आप अगर पावरफुल कहेंगे। पावरफुल तो जनता है आसनसोल का बोलिए या बंगाल का, उन लोग पावरफुल है। पावरफुल तो जनता है, उसका पीछे पुलिस है तो उसको पावरफुल आपको दिखाई पड़ रहा। पुलिस हट जाए, एक दिन में कितना पावर है सब पता चल जाएगा। अनुव्रत मंडल के आने से चुनाव में क्या शांति होगा जैसा कि बीजेपी कर रही है? ये बीजेपी क्या कहेगी? बीजेपी का नेत्री कल देख रहे हैं, खुद बोल रहे हैं कि मार का बदला मार होगा। हम लोग वो बात बोल नहीं सकते। हम लोग गांधीवादी विचारधाराओं पे विश्वास रखते हैं और भरोसा भी करते हैं। गांधी जी हम लोगों का आदर्श है। मार का बदला मार ये सब हम लोग नहीं बोलेंगे। भाजपा भी तो वही बात कर रहे हैं, मार का बदले मार होगा। ये सब आसनसोल का जनता को एक बहकाने का काम कर रहा है। आसनसोल का जो ज़मीनी मुद्दा है, आसनसोल का जो हकीकत है, उसको कोई नहीं कह रहा। उसको कहने के लिए बोलिए कि आसनसोल में बाबुल सुप्रियो का रहते हुए 2 कारखाना बंद हुआ। हिंदुस्तान केबल्स बांध स्टैंडर्ड क्यों बंद हुआ? बाबुल सुप्रियो का रहते हुए चित्तरंजन कारखाना का कॉर्पोरेशन करने का नोटिस हुआ। बाबुल सुप्रियो को रहते हुए अदानी गोष्ठी को देने के लिए 22 गो खनी का नोटिस हो चुका है। जैसे देवचा पचामी में अब अदानी यहाँ पर एंट्रेंस हो रहा, ममता बनर्जी ने कारपेट बिछा दी है कि अदानी यहाँ के बंगाल में जितना सारे
कोल ब्लॉक्स है, सारे चीज़ को अदानी दखल कर ले। ये इसका बोले कि इंदिरा गांधी जी ने जो हम लोगों का कोलियरी को नेशनलाइजेशन करके जो बचा के गया था, आज वो सारे प्राइवेट किया जा रहा। क्यों? बाबुल सुप्रियो का रहते हुए एक इंडस्ट्रियल मैंने एमओएस रहते हुए, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का एमओएस रहते हुए बाबुल सुप्रियो ने हिंदुस्तान केबल्स बंद कराया और वन स्टैंडर्ड बंद कराया। ममता बनर्जी ने 11 साल का सत्ता में एक सुई का कारखाना नहीं बनाए हैं। बंगाल का बेरोजगार मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा नौजवान साथियों के लिए क्या किया? खाली भत्ता भत्ता भत्ता। अब खाली सोच रहा है कि भीख दे देंगे और हम अपना वोट बटोर लेंगे। इसका लिए आवाज़ उठाने के लिए बोलिए अग्निमित्रा पाल जी को, बीजेपी को। इसका लिए आवाज़ उठाने के लिए बोलिए कि बंगाल में आज जो इकोनॉमिक कंडीशन है, आज ममता बनर्जी हज़ार हज़ार साइकिल देती है। क्या वो आदिवासी उन्नयन का फंड से देती है? वो आदिवासी उन्नयन का फंड से जो साइकिल देती है ठीक है, लेकिन उसका लिए यहीं से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर में ही साइकिल कारखाना ऑफ इंडिया था, CCIL। उस CCIL कारखाना का बारे में बीजेपी को बात करने बोलिए। वो कारखाना ममता बनर्जी का सत्ता में कारखाना बंद हुआ था, जरूर भाजपा का सत्ता में, लेकिन ममता बनर्जी का सत्ता में आने का बाद सारे चोर लुटेरा ने वो कारखाना को डिमोलिश कर दिया, एक एक ईंट खोल कर लेके चल गया। ममता बनर्जी अगर चाहती तो बाहर स्टेट से साइकिल लाने का ज़रूरत नहीं पड़ता। आसनसोल में ही साइकिल कारखाना था, वो साइकिल कारखाना को चालू करके आसनसोल का बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार का व्यवस्था करता। आज इतना महंगाई है, 110 रुपया पेट्रोल, 95 रुपया डीजल, 1000 रुपया गैस सिलेंडर, 210 रुपया लीटर रसोई तेल, चाल दाल, सब चीज़ का दाम बढ़ गया। इसका लेके बात करने बोलिए, इसका लेके कब बात करेगा? आसनसोल का पानी का किल्लत अभी तक ममता बनर्जी का सत्ता ने क्यों नहीं ख़त्म कर पाया? 100% बोल रहा कि हम लोग डेवलपमेंट कर दिए, तो पानी का किल्लत आज भी आसनसोल में है। आज भी आसनसोल में, आसनसोल नंबर 2 सिटी है पूरा इंडिया में गंदगी में, 14th है पूरा वर्ल्ड में, माने साउंड पॉल्यूशन में। तो ये सब किसका देन है? ये सब बात करके आसनसोल का जनता को बोका बना रहा। हम लोग यही चाह रहे हैं कि आसनसोल का बेरोजगार हो, महंगाई हो, कारखाना का मुद्दा हो, पानी का किल्लत हो, सारे चीज़ को पार्लियामेंट में उठा ना शत्रुघ्न सिन्हा जी उठाएंगे ना अग्निमित्रा पाल जी उठाएंगे। हम लोग ज़मीनी तौर पर काम करता है। ये गाड़ू नदी का लेकर लड़ाई हम लोग लड़े थे, आज देख रहे हैं काम कर रहा है। लेकिन काम करना है तो यही बगल वाला वार्ड का काउंसिलर का 2-2 फ्लैट बना हुआ है, 25 नंबर वार्ड का काउंसिलर का मैरिज हॉल बना हुआ है, वो सब तोड़ के दिखाए आसनसोल का महानागरिक, फिर सोचेंगे कि आप काम शुरू किए हैं। अच्छा ठीक है, मेरा एक और बस एक सवाल और है कि इस चुनाव में आप क्या देख रहे हैं, क्या उम्मीद बन रहा है? मैं कांग्रेस तो जो स्थिति आपकी पार्टी की है, जो कॉरपोरेशन इलेक्शन में उसमें 3 सीट ही आपका रहा, लेकिन ओवरऑल TMC यहाँ पर पावर में आई, बीजेपी भी बहुत पीछे है, तो क्या उम्मीद दिखाई दे रहा है इस चुनाव में? TMC का सही से चुनाव करके पावर में आया, ये आप अपना दिल में हाथ रख के बताइएगा। अगर चुनाव होता तो TMC सत्ता में नहीं होता। चुनाव का पहला दिन रात में घगरबुड़ी मंदिर से लेके ये होटल सारे लेके हम रात में खुद मार के आए हैं। आपका 84 नंबर वार्ड में वो जो पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप का बगल में हम खुद पकड़ के पुलिस का हाथ में जब रूम से निकाल के दे दिए विथ आर्म्स, पुलिस वो लोगों को छोड़ के हमको पिटना शुरू किया। ये का चुनाव हुआ था, सुबह 8 बजे का बाद से लूट चालू कर दिया। उसी में जितना हम लोग रोक सके थे, उसका बावजूद भी काउंटिंग का आगे दिन रात में 1.5 घंटा CCTV ऑफ करके रख के क्या खेल किया आप लोग तो देखे हैं, पूरा बंगाल का जनता देखा है। तो ये चुनाव अगर ताकत है, TMC को हम खुला ऐलान करते हैं कि आसनसोल का 106 वार्ड में आप लोग 4,23,000 वोट लाए हैं। ताकत है तो फिर से ये चुनाव में ले आके दिखा दीजिए, मान जाएंगे कि आप लोग सही में कॉरपोरेशन में वोट दखल किए हैं। नहीं सकेगा, जनता को, भोले भाले जनता को वोट देने के लिए रोक दिया गया और सारे कोयला चोर, बालू चोर, लोहा चोर, माफिया, ज़मीन माफिया, सबका गुंडे को ले आके आर्म्स का सहारे, बम पिस्तल का सहारे आसनसोल में चुनाव कराया गया। ये कोयला चोर, बालू चोर और लोहा चोर, गरू का तस्करी वाला, ये ज़मीन माफिया, ये सारे लोग TMC का नेता से मिला हुआ है। उन लोगों का फंडिंग का जरिया TMC पार्टी आज आसनसोल में इतना आपको दिखाई पड़ रहा है। ये लोग नहीं किया। मेरा एक आखिरी सवाल है कि एक समय माना जाता रहा कि जो मुस्लिम वोट है वो कांग्रेस का है, फिर बंगाल में कांग्रेस से ये CPM की तरफ गया, अब CPM से ये TMC की तरफ गया,
की तरफ चला गया, तो लगता है कि आपको कुछ मुस्लिम भाई बंधुओं का, आपको जो पुराने आपके साथी रहे उनका कुछ वोट मिलेगा? बेशक माइनॉरिटी इस बार ममता बनर्जी को सबक सिखाएगी, ये ममता बनर्जी ध्यान लीजिए। रामपुर हाट में क्या देखे, मरा कौन, मुस्लिम, मारा कौन, मुस्लिम, मरने वाला कौन, मुस्लिम, मारने वाला कौन, मुस्लिम। वोट लीजिएगा 100 में 100, और वही लोगों को, बच्चा को जलाने में दिल में नहीं लगा। अनीस खान जैसा एक युवक को, जो उतना अच्छा पढ़ाई कर रहा था लड़का, वो लड़का को पुलिस भेज के ऊपर से गिरा के मार देता है। बंगाल का माइनॉरिटी भाई तो उतना भला भोला माइनॉरिटी भाई को आप वोट ले लेते हैं, उतना आप उन लोगों का साथ जुर्म करिएगा तो सह लेगा, ये तो नहीं होगा। इस बार ममता बनर्जी को माइनॉरिटी भाई हमारे साथ देंगे, और दे भी रहा, खुलेआम माइनॉरिटी भाई मेरा साथ दे रहा, और माइनॉरिटी भाई मेरा साथ दे के ममता बनर्जी को सबक सिखाएगा, ये उम्मीद है। आसनसोल का हर एक तबका, हम छोटा से आसनसोल में, आप लोगों को पता नहीं है, शत्रुघ्न सिन्हा जी जैसा हम बिहार, पटना और बॉम्बे, दिल्ली से आए नहीं हैं। अग्निमित्रा जी हो सकते हैं आसनसोल में जन्मे हैं, पढ़े हैं, लेकिन पिछले 20-25 साल से आसनसोल का पॉलिटिक्स में उसका कोई योगदान नहीं था। लेकिन हम आसनसोल में जन्मे हैं, आसनसोल का स्कूल में पढ़े हैं, आसनसोल का कॉलेज में पढ़े हैं, आसनसोल का जनता का मुद्दा लेके हम लड़ाई लड़े हैं। आसनसोल का जनता घर का बेटा को ही चाहता है, ये आसनसोल का जनता, मेरे पास इतना फ़ोन और इतना मैसेज आ रहा कि घर का बेटा को ही चाह रहा है, इतना तो तय है। इसीलिए वो अपना प्रचार में घर के बेटे को वोट देने की मांग कर रहे हैं। एकदम, हम तो घर का बेटा है ही है। हम यहाँ फुटबॉल खेले हैं, क्रिकेट खेले हैं, रास्ता में गोली डंडा खेले हैं, सब कुछ यही तो है। हम तो आसनसोल का हर, क्या बोले, मिट्टी का हर कोना में मेरा लगा हुआ है। हमको यहाँ पर आके बताना नहीं पड़ेगा हम घर का बेटी है, ना हमको दीदी ने भेजी है, वो सब बताने नहीं पड़ेगा। आसनसोल का जनता जानता है। हम साइकिल से घूमते हैं, हम स्कूटी से घूमते हैं, हम 4 चक्का और हेलीकॉप्टर वाला नेता तो नहीं है। हम जनता का दुख दर्द, मेरा नौजवान भाई का दुख दर्द समझते हैं, क्योंकि हम एक बंद कारखाने का मजदूर का बेटा है। मेरा पिताजी ग्लास फैक्ट्री का मजदूर थे, तो हम बंद कारखाना का मजदूर का बेटा है। हम जानते हैं क्या दुख दर्द है। हम अपना जो जवानी, मतलब 18 का बाद या तो 20 का बाद 20 साल हम अपना देखे हैं कि कैसे, माने बेरोजगारी में एक नौजवान का क्या दुख होता है, क्या दर्द होता है। तो इसमें उन लोगों को तरह हमको बताने का ज़रूरत नहीं है। आसनसोल का हर मोहल्ला जानता है, क्योंकि हम जन्मे हैं एथोड़ा में, हम पंचगछिया में रहे हैं बहुत दिन, अभी हम यहाँ हैं। हम सुभाषपल्ली स्कूल में पढ़े हैं, चित्तरंजन कॉलेज से हम अपना स्टूडेंट पॉलिटिक्स शुरू किए हैं। मेरा इतना बड़ा क्षेत्र है, फुटबॉल खेले हैं, राष्ट्रीय हिंद क्लब जैसा क्लब में फुटबॉल खेले हैं, क्रिकेट खेले हैं। तो मेरा परिचय कुल्टी से लेके, बानपुर से लेके, आसनसोल, चित्तरंजन से लेके हर एक क्षेत्र में जाइए ना, एक बार पूछिए शंकु को कब देखा, कैसे देखा, यही तो मेरा परिचय है।